नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमांशु शर्मा आपके साथ। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खुलासा है जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। दोस्तों सोचिए जरा, अगर आपके आसपास किसी फार्म हाउस में 10 टन विस्फोटक छिपा हो और आपको इसकी भनक तक ना लगे तो क्या होगा। यही डरावनी हकीकत राजस्थान के नागौर जिले से सामने आई है। गणतंत्र दिवस के दिन जब पूरा देश सुरक्षा के हाई अलर्ट पर था, उसी वक्त नागौर जिले के हरसोर गांव में पुलिस ने एक ऐसी छापेमारी की जिसने सभी को चौंका दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फार्म हाउस में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और नागौर पुलिस की संयुक्त टीम वहां पहुंची और फार्म हाउस के अंदर बने कमरे की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। जी हाँ, कमरे के अंदर 187 कट्टों में करीब 9,950 किलो यानी लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। जी हाँ, वही अमोनियम नाइट्रेट जिसका नाम सुनते ही जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ जाती है। यही वो खतरनाक विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल पहले भी देश को दहलाने वाली घटनाओं में हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा जखीरा यहाँ क्यों और कैसे रखा गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने हरसोर गांव के रहने वाले सुलेमान खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सुलेमान कोई नया नाम नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ पहले भी कई अवैध विस्फोटक सामग्री से जुड़े 3 मुकदमे दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पहले भी ऐसे ही मामलों में जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। पुलिस के मुताबिक जैसे ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली तो तुरंत फार्म हाउस पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें 9 कार्टन डिटोनेटर, 12 कार्टन और 15 बंडल नीले फ्यूज तार, साथ ही 12 कार्टन और 5 बंडल लाल फ्यूज तार शामिल है। मतलब साफ है कि ये कोई सिर्फ स्टोरेज नहीं था, बल्कि पूरे विस्फोटक सेटअप तैयार करके रखा गया था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी सुलेमान खान ने दावा किया है कि वह विस्फोटक सामग्री कथित तौर पर वैध और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों को सप्लाई करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई इतनी भारी मात्रा सिर्फ खनन के लिए रखी गई थी? क्योंकि अगर 10 टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किसी गलत मकसद से किया जाता तो पूरा का पूरा इलाका तबाही में बदल सकता था। एक्सपर्ट्स की माने तो इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट अगर विस्फोट करता तो जमीन में गहरे गड्ढे बन सकते थे, भूकंप जैसे झटके महसूस हो सकते थे और पूरे शहर का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो सकता था। जी हाँ, अब आपको याद दिला दे कि इससे पहले दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, जहां डॉक्टर उमर ने अपनी कार को विस्फोट से उड़ा दिया था। उसी तरह हरियाणा में डॉक्टरों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में भी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जिसका सीधा कनेक्शन आतंकी साजिशों से जुड़ा था। ऐसे में नागौर से इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिलना जांच एजेंसियों के लिए भी बेहद गंभीर मामला बन गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को भी दे दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस केस में बड़ी जांच शुरू हो सकती है। अब एजेंसियों ने ये पता लगाने में जुट गई है कि सुलेमान किन किन लोगों के संपर्क में था, ये विस्फोटक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना था, कहाँ भेजा जाना था और क्या इसका कोई बड़ा आतंकी कनेक्शन भी है। क्योंकि साफ है कि अमोनियम नाइट्रेट जहां जहां पहुंचा है वहां तबाही लेकर आया है। फिलहाल आरोपी से लगातार सख्ती से पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अब सवाल आपसे है कि ये सिर्फ अवैध सप्लाई का मामला है या फिर किसी बड़े हमले की साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही हर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए संवाद न्यूज के साथ बने रहिए। जय हिंद।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।